मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण की लीलाएं उनके बचपन से ही बहुत रोचक रही हैं। हर कोई उनके विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। उनकी मनमोहक छवि, उनके द्वारा की गई लीलाएं, उनके प्रति सबका प्रेम अतुलनीय है। भगवत गीता के अनुसार भगवान कृष्ण की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, अर्थात संसार में जो कुछ भी होता है वो केवल उनकी इच्छा से होता है। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं। वे ही परमपिता परमात्मा हैं। महाभारत का युद्ध भी उनकी इच्छा से ही हुआ, जिसके माध्यम से उन्होंने धर्म का महत्व बताया। भगवान की मृत्यु के विषय में जब भी चर्चा होती है, वस्तुतः उसका अर्थ मृत्यु नहीं होता। भगवान ना तो कभी दिखते हैं और ना ही कभी मरते। जब धर्म विलुप्त होता है तब उसकी रक्षा करने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। इसी क्रम में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार हुआ, तब उनके शरीर का एक अंग जला ही नहीं था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। महाभारत युद्ध के बाद इन्होंने द्वारिका पर 36 वर्षों तक राज किया। उसके बाद इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उस समय इनकी आयु करीब 125 वर्ष थी। महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन का अंत हुआ तो उनकी माता बहुत दुखी हुई। दुर्योधन की माता उनके सब पर दुख व्यक्त करते हुए रणभूमि में गईं। वे अपने पुत्रों की मृत्यु पर इतनी दुखी हो गईं कि गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। भगवान कृष्ण द्वारिका नगरी के राजा थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र, नारद मुनि और ऋषि दुर्वासा द्वारिका नगरी पधारे। द्वारिका में युवाओं का स्वभाव बहुत चंचल और उदंड था। एक बार कृष्ण पुत्र सांब समेत कुछ यदुवंश कुमारों को शरारत सूझी। सांब ने स्त्री का रूप धारण किया और वे सभी उन ऋषियों के पास पहुँचे और सांब को गर्भवती महिला बताकर ऋषियों का मजाक करने लगे। ऋषियों ने भांप लिया कि उनके साथ मजाक हो रहा है। तब उन्होंने सांब को श्राप दिया कि वो ऐसे मूसल को जन्म देगा जिससे उसके कुल का नाश होगा। अतः ये भगवान की ही लीला थी। इस प्रकार के महापुरुष भगवान की लीला में सहयोग करते हैं। उनका वास्तविक व्यवहार ऐसा नहीं होता। वे सदैव ही भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। ऋषियों द्वारा श्राप सुनकर सभी कुमार घबरा गए। जब सबने सांब को स्त्री का रूप देने के लिए जो कृत्रिम पेट बनाया था उसे फाड़कर देखा तो उसमें वास्तव में मूसल था। ये देखकर वे सभी पछताने लगे। ऋषियों का श्राप सुनकर श्याम बहुत डर गया। वे उग्रसेन के पास गया। उन्होंने बताया कि तुम तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दो। इस घटना के बाद द्वारिका के लोगों को कई अशुभ घटना के संकेत मिले। द्वारिका में अपराध और पाप बढ़ने लगे। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी प्रजा को द्वारिका छोड़कर प्रभास नदी के तट पर रहने के लिए कहा। सब लोग उनकी बात मानकर प्रभास नदी के तट पर चले गए। वहाँ जाकर वे शराब के नशे में रहने लगे और एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। लड़ते लड़ते मर गए। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिया ने श्री कृष्ण को हिरन समझकर तीर मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस तीर में उस लोहे के तीर का अंश था जो श्याम के पेट से निकला था। फिर पांडव श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें ले गए और अंतिम संस्कार करते हुए उनका सिर्फ एक अंग नहीं जला, जो कि था दिल, जिसे देखकर पांडव हैरान रह गए और उन्होंने फिर उस दिल को नदी में प्रवाहित कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने बैकुंठ की तरफ आगमन किया।